अस्सलाम वालेकुम, मैं मुमजा वसीम PSX एनालिसिस से। अगर आज मार्केट को देखते हैं तो आज की मार्केट 1692 पॉइंट के साथ पॉजिटिव बन रही थी। इसी 100 इंडेक्स 60,863 की सतह के करीब बन रहा। जब वॉल्यूम्स को देखा जाए तो 394 मिलियन का काम किसी 100 इंडेक्स में हुआ, जबकि इसकी ऑल शेयर के अंदर 669 मिलियन का काम हुआ, जिसकी वैल्यू 16.11 बिलियन बनती है। वॉल्यूम वाइज बात करते हैं तो स्लाइड इंप्रूवमेंट देख रहे हैं कि इसी 100 इंडेक्स में वॉल्यूम में, जहाँ मार्केट को आज हम देखते हैं तो आज की मार्केट बड़ी ही इंटरेस्टिंग रही। हमने देखा एक मार्केट ने सुबह एक शार्प लो लगाया और उसके बाद एक शार्प रिकवरी भी आई मार्केट में, और लो साइड से साढ़े 2200 पॉइंट मार्केट ने कवर किया। और ऐसा फील ही नहीं हुआ कि कल मार्केट 2500 पॉइंट की थी। मकसद ये कि मार्केट ने कल की गिरावट को काफी हद तक आज इग्नोर किया। दूसरी ये एक चीज हो जाती है कि आज की जो तेजी थी, ठीक है, हमने कल देखा जैसे फिपिलिपि डेटा रिलीज हुआ, उसके अंदर यही देखने को मिला, एक तो म्यूचुअल फंड की सेलिंग आई, और दूसरा जो बहुत अनएक्सपेक्टेड था या बहुत जो बड़ी सेलिंग आई वो इंडिविजुअल्स के पास आई, इंडिविजुअल से आई। और हमने देखा जो फॉरेनर्स हैं उनकी फिर भी बाई थी, तो वो एक पॉजिटिव साइन हो जाता है, और इंडिविजुअल्स की बहुत बड़ी सेल थी। तो यही होता है अक्सर औकात के, जो इंडिविजुअल होता है वो घबरा कर माल छोड़ देते हैं, और हम अपनी वीडियोस के थ्रू मुस्तकिल पॉजिटिविटी फैलाते रहे कि नहीं, मार्केट आपकी बेहतर है, मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड अप ट्रेंड है। मार्केट इस वक्त एक लो फाइंड कर रही है टू मेक अ न्यू हाई, ये अल्फाज से कल की वीडियो के। तो बहरहाल यही चीज़ हम आपको भी बताते रहे कि मार्केट में घबराना नहीं चाहिए, इस वक्त अच्छे स्विच को सेलेक्ट करें ताकि अगले साल की जो तेजी है उसको हम इंजॉय कर सकें, क्योंकि मैंने कल भी जिक्र किया था कि अगले साल इंटरेस्ट रेट गिरने वाले हैं, ठीक है। और इंटरेस्ट रेट जैसी भी हो मार्केट, इंटरेस्ट रेट की अगर रिवर्सल आ गया, अगर आता है, हालात अगर ऐसे ही रहे, तो फिर मार्केट बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म करेगी, ठीक है। और ये तो कुछ भी नहीं है बेसिकली, मार्केट में जो तेजी हुई, मार्केट में बहुत जगह मौजूद है, बहुत पोटेंशियल मौजूद है, क्योंकि मैं इवन 65,000 भी जब थी इंडेक्स तो भी 2021 वाले रेट नहीं आए थे, ठीक है। आप चाहे वो ऑटो सेक्टर हो, सीमेंट सेक्टर हो, बहुत से ऐसे स्टॉक्स हैं जिन्होंने अभी भी अपने वो लेवल अचीव नहीं किए थे। हाँ, बहुत सौ ने कर भी लिए थे, लेकिन ऐसे और बहुत ज्यादा स्टॉक्स थे जिन्होंने नहीं किए थे अचीव। तो बहरहाल यही वजह थी। इवन अगर मैं बात करता हूँ तो आज की रिकवरी में तो आपका सीमेंट सेक्टर आउट परफॉर्म किया, आपका ऑटो सेक्टर, आपका पावर सेक्टर, ऑयल एंड गैस सेक्टर, जो ओवरऑल थ्रू आउट द बोर्ड तेजी देखने को मिली आज। उसके अलावा अगर मैं बात कर लेता हूँ तो डॉलर का जो ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड है, डॉलर मुस्तकिल गिर रहा है, जो कि हाईली पॉजिटिव चीज हो जाती है। उसके अलावा अगर मैं देखता हूँ टॉप कंट्रीब्यूटर्स और टॉप लूजर्स में, तो हबको टॉप कंट्रीब्यूटर भी, मिजान बैंक सिस्टम, एग्रो फर्टिलाइजर, लकी, टीआरजी, बैंक अल हबीब, यूबीएल के इलेक्ट्रिक, और आगे आप ट्रांसक्रिप्ट देख सकते हैं। चाहे टॉप डिक्लाइन साइड पे एफएमएल, एआईसीएल, एटलस, होंडा, इंडस, पीएसईएल, नेस्ले, आईबीएफएल, जेडीडब्ल्यूएस, और आगे आप ट्रांसक्रिप्ट देख सकते हैं। जब मैं टॉप एक्टिव स्टॉक के हाल से बात करता हूँ, कैल आपका टॉप एक्टिव रहा है, फौजी फूड, पीटीसी लोअर लॉक से प्लस में बन रहा, सिनर्जी, डब्ल्यूटीएल, बीओपी, पीआरएल, कॉसम, पेल हैज फॉल हो जाता है। जब टॉप एडवांसेस की बात की जाए तो काफी लिक्विड स्टॉक भी देखने को मिलेंगे, जैसे चकवाल स्पिनिंग आज भी अपर लॉक, सेरेटो भी अपर लॉक, के इलेक्ट्रिक, बीओपी, सिनर्जी, सब लिक्विड स्टॉक देखने को मिल रहे हैं। जब टॉप डिक्लाइन साइड पे भवानी एयर प्रोडक्ट हो जाता है, बाकी तो मोस्टली सब इन लिक्विड स्टॉक हो जाते हैं। अगर मैं वर्ल्ड इंडेक्सेस के हवाले से बात करता हूँ तो पहले हम वर्ल्ड मार्केट में कमोडिटीज को देख लेते हैं। तो क्रूड ऑयल जो है वो इस वक्त ट्रेड कर रहा है अराउंड $75.02 के पास, 53 सेंट के साथ नेगेटिव है, जहाँ गोल्ड 77 सेंट नेगेटिव। वर्ल्ड इंडेक्सेस को देखते हैं तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज आज 700 पॉइंट प्लस रही, जहाँ यूरोपियन मार्केट जो है उसके अंदर भी हम एक अच्छी एक्टिविटीज देख रहे हैं। तो बहरहाल ये हो जाता है कुछ आज की मार्केट के हवाले से। अब अगर चलते हैं हम टेक्निकल चार्ट पर, देखते हैं टेक्निकली क्या सूरत हाल बन रही है, और टेक्निकली जो है वो मार्केट कैसी परफॉर्म कर सकती है। तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ केसी 100 इंडेक्स के डेली चार्ट पे, और आप आज की कैंडल देखिए, जबरदस्त कैंडल, कल की गिरावट के बाद आज की एक बहुत ही हेल्दी कैंडल बनी है, बड़ी। और इवन वॉल्यूम्स भी कल के जितने ही है, सिमिलर वॉल्यूम्स है, काफी सिमिलर वॉल्यूम्स भी लगे, साथ में मार्केट में एक बहुत जबरदस्त रिकवरी है। हम देख रहे थे कई रोज से मार्केट गिरे जा रही थी, और आज की रिकवरी जो है वो काफी पॉजिटिव साइन जो है वो शो करती है। स्पेशली आज कैप्स देखने को मिले, और इवन मार्केट भी काफी हाई साइड पे बन रही थी, 61,000 के पर बन रही थी, लेकिन एडजस्टमेंट में नीचे आई है ये 150 पॉइंट। तो जिस तरीके से मार्केट की क्लोजिंग रही है, एक तो एक्साइटमेंट के साथ रही है। मैं आपको डेटा पोर्टल पे दिखाऊं तो आखिरी में आप देखें तो किस तरीके से मार्केट ने इजाफा हुआ। इवन चार्ट पे दिखाऊं, मैं आधे घंटे का चार्ट खोल लेता हूँ या 15 मिनट का, तो आप ये देखेंगे कि आखिरी के जो स्पेशली ये आधा घंटा था, उसके अंदर मार्केट ने जबरदस्त रिकवर किया। 466 पॉइंट खाली आधे घंटे में कवर किया, और उससे पहला जो आधा घंटा था उसके अंदर भी 600 पॉइंट। मतलब आप कुल मिला के 2:30 बजे से अगर आप 3:30 बजे तक
मार्केट को कैलकुलेट करते हैं, मैं आपके सामने इधर कर देता हूँ, तो आपको ये रियलाइज होगा कि इस बेसिकली आधे एक घंटे में मार्केट ने अराउंड 1000 पॉइंट, 1000 से 1050 पॉइंट के करीब जो है वो रिकवर किया और तेजी की मार्केट ने। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि एक तो आखिर में तेजी हुई है, एक्साइटमेंट के साथ मार्केट बन रही है। तो उम्मीद भी यही करते हैं हम कि जिस तरीके से आज एक्साइटमेंट से मार्केट बन रही, कल भी इसी तरीके की एक्साइटमेंट मार्केट में देखने को मिल सकती है। बेसिकली स्पेशली ओपनिंग के साथ, तो ओपनिंग के वक्त हम थोड़ी एक्साइटमेंट मार्केट में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और अगर मार्केट इसी मोमेंटम को कंटिन्यू रखती है, मान लीजिए कोई ऐसा सेलिंग प्रेशर नहीं आता, तो कल भी हम इसी तरीके की आज जैसे तेजी देखिए, इससे सिमिलर तेजी कल के दिन भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एटलीस्ट 500 से 1500 पॉइंट कल भी पे हम एक्सपेक्ट मार्केट से कर पाएंगे। एटलीस्ट 500 से 1500 पॉइंट हम कल भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, स्पेशली जिस तरीके का अभी मोमेंटम बना हुआ है, ठीक है ना। और आप देखें वॉल्यूम्स भी आखिर में काफ़ी एक बेहतर वे, स्पेशली आखिरी 15 मिनट के वॉल्यूम 75 मिलियन, तो वॉल्यूम्स भी ग्रेजुअली इंक्रीज होते हुए देखने को मिले, तो ये भी एक गुड साइन है। लेवल्स में आप लोग को बता देता हूँ, हमारा काम क्या है, ये तो हम अजम्पशंस कर रहे हैं ना कि मार्केट कितनी प्लस हो जाएगी, लेकिन एट द एंड आपने काम करना है लेवल्स के साथ, ठीक है। स्टॉप लॉस और लेवल के साथ ही काम करना है एट द एंड ऑफ द डे, यही है, ठीक है ना। हम अपने जो है अंदाजे लगाते रहेंगे, लेकिन काम कैसे करना है, जैसे मार्केट चल रही होगी उसी तरीके से काम करना है लेवल्स के साथ। तो लेवल्स मैंने निकाल के रखे हैं। इस वक्त मार्केट का इमीडिएट रेजिस्टेंस लेवल 61,000 है, जैसे इसको इंशाल्लाह ब्रेक एंड सस्टेन करती है तो मार्केट का अगला मेजर लेवल आएगा 61,300 से 350 का ये लेवल है। इसको, ये पहला रेजिस्टेंस लेवल है, उसके बाद 61,750, फिर 62,000, फिर 62,350 और फिर 62,750। तो ये रेजिस्टेंस लेवल है मार्केट के लिए। सपोर्ट लेवल पे अगर मैं बता देता हूँ, तो इस वक्त मार्केट का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट 60,600 के पास, ये पहला मार्केट का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है, ठीक है। इसके बाद जो अगला इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल मौजूद है वो है 60,350 का, और उसके बाद जो है वो है 59,950। तो ये मेजर सपोर्ट लेवल है। इन्हीं लेवल्स को स्टॉप लॉस मतलब जो इमीडिएट सपोर्ट लेवल है, इसी को एज अ स्टॉप लॉस के साथ काम किया जा सकता है, जो कि 200 पॉइंट नीचे बनता है, ठीक है। इसी लेवल को एज अ स्टॉप लॉस देना चाहिए, और जो ऊपर के लेवल्स हैं उनको टारगेट की तरह जो है वो आप डील कर सकते हैं। तो 61,050 का लेवल है, इसको ब्रेक एंड सस्टेन करती है तो 61,380, फिर 61,750, फिर 62,000 है, आप ऊपर वाले लेवल्स मार्केट में अचीव कर पाएंगे। तो ओवरऑल मार्केट का मोमेंटम अच्छा बना हुआ है, अच्छी रिकवरीज देखने को मिल रही है। लेकिन ये नहीं भूलना कि हमने रिसेंट टाइम में या रिसेंट 1 या 1.5 हफ्ते में एक बड़ा सेलिंग प्रेशर विटनेस किया था, ठीक है। 10 9 8 9 हज़ार पॉइंट का सेलिंग प्रेशर हमने विटनेस किया था, इसीलिए स्टॉप लॉस जरूरी है। स्टॉप लॉस को इग्नोर नहीं करना है, ठीक है। चाहे जितना भी मार्केट बढ़ जाए, स्टॉप लॉस को इग्नोर कभी भी नहीं करना है। स्टॉप लॉस आपने लगा के रखना है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हमें यही पता है कि मार्केट में गिरावट आई थी, ये तो है, और ये फैक्ट को हम इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो इस फैक्ट को हम इग्नोर नहीं कर सकते, इसलिए स्टॉप लॉस जरूरी है, क्योंकि यू नेवर नो, क्योंकि इस वक्त मार्केट तो ओवरऑल तो लोअर लोज का ही सिलसिला चल रहा है ना। आप देखेंगे तो मार्केट तो न्यू लोज ही दे रही है इस वक्त। तो इसलिए मैं खाली ये कह रहा हूँ कि हमें ये बिल्कुल नहीं भूलना है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में कभी भी रिवर्सल आ सकता है, और ऐसा ना हो कि आप लोग फिर फंस जाए, ठीक है ना। नो डाउट तेजी इस वक्त लग रही है, लेकिन एट द एंड ऑफ डे हम लोग जो ये आवरली बेसिस पे है वो डाउन ट्रेंड के अंदर है। नो डाउट लॉन्ग व्यू मार्केट का तेजी है, मैं डेली टाइम फ्रेम खोलकर दिखाऊंगा, वीकली टाइम फ्रेम खोलकर दिखाऊंगा, तो मार्केट तेजी है, लेकिन इसका जो इम्पैक्ट भी होता है ना, वो भी लॉन्ग टर्म में ही होता है, ठीक है। लॉन्ग टर्म में तेजी का मतलब नहीं है आज तेजी होगी, कल भी तेजी होगी, परसों भी तेजी होगी, तरसों भी तेजी होगी, ये मतलब नहीं होता। लॉन्ग टर्म में अगर आप देख रहे हैं तो उसका इम्पैक्ट भी लॉन्ग टर्म में देखने को मिलेगा। हम शॉर्ट टर्म में देख रहे हैं तो उसका इम्पैक्ट शॉर्ट टर्म में देखने को मिलेगा। इस वक्त इंट्राडे पे मार्केट तेज है, लेकिन स्विंग ट्रेड में अब भी मार्केट में थ्रेट मौजूद है, अब भी मार्केट में थ्रेट मौजूद है। तो जहां हम प्रॉफिट का सोच रहे हैं ना, मैं हमेशा एक ही बात कहता हूँ अपने व्यूअर्स से कि जब कभी आप कोई ट्रेड लेना जा रहे हो ना, पहले अपने लॉसेस का सोचें। पहले आप ये सोचिए कि आप गलत का हो सकते हैं, गलत कहाँ तक हो सकते हैं, स्टॉप लॉस कहाँ पे लेना है, और क्या आप उतने लॉस से जो है वो इजी हो सकते हैं, इजी फील कर सकते हैं, तो ही ट्रेड लें, ठीक है। और प्लान को फॉलो करें, स्टॉप लॉस हिट होगा या तो टारगेट हिट होगा, इन दोनों में से कुछ एक ही होगा ना, दोनों का एक्सेप्ट करें, ठीक है ना। कुछ लोग होता है टारगेट हिट हो जाता है, उसको एक्सेप्ट ही नहीं करते, कहते हैं और तेजी होगी,
एट द एंड ऑफ द डे वो स्टॉप लॉस भी नहीं लेते और फिर बहुत बड़ा लॉस हो जाता है। तो कोशिश ये करनी है कि अपने प्लान के साथ स्टिक रहें, ठीक है ना, क्योंकि मैंने पहले ही कहा है मार्केट में जो है प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, और फिर आपका रिस्क टू रिवॉर्ड कितना अच्छा है। ये नहीं मैटर होता कि आप कितनी बार सही हुए आप कितनी बार गलत है, ये मार्केट इसको जो है ना बिल्कुल लिफ्ट ही नहीं कराती। मार्केट ये लिफ्ट कराती कि अगर आपने लॉस किया है 10,000 का तो उसके अगेंस्ट आपने प्रॉफिट कितना बनाया, आपने 50,000 या लाख कमाया, तो इन चीज़ों का एट द एंड ऑफ द डे मार्केट मैटर या लिफ्ट करती है, ठीक है। नो डाउट क्लोजिंग अच्छी आई, लेकिन वी आर इन अ डाउन ट्रेंड इन द स्विंग व्यू, ठीक है। वो बेहतर कब होगा, वो 63,000 के ऊपर होगा, 63,000 के ऊपर ही वो बेहतरी आएगी, और फिर वो 64,000 जाएगी, वो 67,000 जाएगी, वो 70,000 जाएगी। लेकिन वो हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, हमें स्टेप बाय स्टेप काम करना है मार्केट में, स्टॉप लॉसेस को भी मैनेज करना है, और जो टेक प्रॉफिट है या टारगेट प्राइस है उसको साथ लेकर चलना है, ठीक है ना। अगर स्टॉप लॉस होगा, मान लीजिए 61,000 मार्केट ने तोड़ी या 61,380 को तोड़ा मार्केट है, तो आपने अपना स्टॉप लॉस 61,000 पे लगा लेना है। जरूरी नहीं है कि 61,750 जाए जाए, अपना स्टॉप लॉस जरूर लगा लेना है कि अगर वो ऊपर नहीं जाता तो एटलीस्ट आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाए और आप सेफ हो जाए, अपने प्रॉफिट को सिक्योर कर लें। इन चीज़ों को देखा जाता है। तो बहरहाल इस वक्त मार्केट जो है वो बेहतर है, रिकवरी कर रही है, वही बात है, तेजी तो नहीं है इस वक्त लेकिन रिकवरी है। एक बात याद रहे, तेजी जो है वो रिकवरी के बाद आती है, पहले मार्केट रिकवर करती है फिर तेजी होती है, तेजी सेकंड स्टेप है। तो अभी हम रिकवरी में, अभी हम रिकवरी से भी बाहर नहीं निकले, और उम्मीद करते हैं कि रिकवरी बहुत जल्द तेजी में कन्वर्ट हो जाएगी, लेकिन अगर नहीं होती तो वही बात है, फिर हम प्रेशर देखेंगे। इस वक्त एहतियात भी जरूरी है, मार्केट में नो डाउट क्लोजिंग अच्छी है, लेकिन एहतियात जो है वो बहुत जरूरी है। प्लान योर लॉसेस फर्स्ट, ठीक है ना। अब मैं एनालिसिस का कुछ टेक्निक सिखाता हूँ। देखिए, याद होगा मैंने डीजी केसी को एनालाइज किया था जब लास्ट टाइम, डीजी केसी को जब हमने एनालाइज किया था तो वो गालिबन इन्हीं लेवल्स के पास था। मैंने 21 दिसंबर को गालिबन किया था, और हमारा जो टारगेट था 77 रुपीज़ 10 पैसा था इंट्राडे के लिए, और अल्हम्दुलिल्लाह उसने अगले दिन ही टारगेट अचीव किया, और फिर उसी दिन वो हमारे लेवल से ही घूमा एग्जैक्टली। अच्छा, आप लोगों को उस दिन एक वीडियो में एक बात बताई थी कि 74 के ऊपर जो है इसका इंपॉर्टेंट लेवल है, अगर ये इसको ब्रेक करता है, ठीक है, इसके अंदर स्टॉप लॉस होना चाहिए आप लोग का 74 के नीचे अगर ये क्लोजिंग देता है तो फिर इसका जो अगला लेवल आएगा वो 67 रुपीज 65 पैसा आएगा। आप ये देखें, आप देखें जैसे ही फ्राइडे के दिन इससे 73 पे क्लोजिंग दी, इसने मंडे वाले दिन, सॉरी ट्यूसडे वाले दिन ही ये जो लेवल था उसको अचीव कर लिया। ये होती है बेसिकली टेक्निक, ठीक है ना। मैंने आप लोग को एनालिसिस करके उसी दिन बताया था कि 74 को तोड़ेगा तो इसका लेवल 67 65 होगा। आप देखिए आज इसी लेवल से घूमा है। इसी तरीके से मैं बताऊं पहले पाक इलेक्ट्रॉन को भी आप देखें, मैं अगर फिबोनाची लगा लेता हूँ लो से, आपको एक यही चीज देखने को मिलेगी कि इसने जैसे ही अपना 22 रुपये 42 पैसे के लेवल को इसने सस्टेन नहीं किया, तो ये डायरेक्ट अपने अगले लेवल की तरफ आया 19 रुपये 84 पैसे, और कल ये इसी के ऊपर क्लोजिंग दी इसने डेली टाइम फ्रेम में, और आज भी जो इसकी क्लोजिंग आई है वो इसी लेवल से ऊपर आई, मतलब इसने इसी लेवल से सपोर्ट ले ली। तो जाहिर सी बात है यही लेवल स्टॉप लॉस बनेगा, इसको ये तोड़ेगा तो अगला लेवल अचीव होगा। इसी तरीके से डीजी किसी का भी जो ये लेवल है 67 रुपीज 65 पैसा, जब तक ये इसके ऊपर है अभी के लिए ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर ये इसको तोड़ेगा फिर 62 रुपये, जैसे कि 64 से 62 रुपये का लेवल आएगा। तो ये टेक्निक होती है, अगर आप बेच रहे हैं स्पेशली तो आप लोग को पता होना चाहिए कि अगर मैं आज बेच रहा हूँ तो मुझे अगले लेवल पे रीबाई करना है, ठीक है, ताकि आपकी एवरेज भी कम हो। मैं अक्सर एक बात कहता रहता हूँ कि एवरेज कम करने के दो तरीके होते हैं। एक तो ये होता है कि आपने है ना अगर 70 पे लिया हुआ है तो 65 पे खरीद ले तो आपकी एवरेज कम हो जाएगी। दूसरी टेक्निक होती है ट्रेडिंग, ट्रेडिंग के थ्रू आप कैसे एवरेज कम कर सकते हैं। आपने देखा इसने ये लेवल जो है वो ब्रेक कर दिया, तो एक बात याद रखें कि अगर आप बेच भी रहे हैं ना तो स्टॉप लॉस जरूरी है। जैसे मैंने 73 पे बेचा तो मैं 75 का स्टॉप लॉस लगा लूंगा कि अगर 75 के ऊपर गया तो मैं वापसी ले लूंगा, क्योंकि मैं अपने हाथ जो माल पड़ा हुआ है मैं उसको छोड़ना नहीं चाहता हूँ। तो स्टॉप लॉस के साथ काम करें एवरेजिंग में भी, क्योंकि बास औकात लोगों का ये होता है कि मैंने बेचा 73 पे, अब ये मान लीजिए मेरा लेवल नहीं आया, ये डायरेक्ट यहाँ से 80 चला गया, तो आपके हाथ से माल भी छूट गया और एट द एंड ऑफ द डे आपको लॉस हो गया। तो ऐसा भी नहीं करना है, बेचे भी स्टॉप लॉस के साथ, खरीदे भी स्टॉप लॉस के साथ। ठीक, देखिए 73 से ब्रेक है, हमारा अगला लेवल आ गया, हमारा यहाँ पे ये टारगेटिंग लेवल था,
तो बहरहाल ये कुछ टेक्निक होती है काम करने की। बहरहाल मैं अभी पहल को एनालाइज कर लेता हूँ। पहल इस वक्त मैं काम करता हूँ शॉर्ट ग्राफ में आ जाता हूँ और पहल को एनालाइज कर लेते हैं हम। तो बहरहाल पेल की भी बात की जाए तो पेल भी आपका एक तो स्विंग में डाउन ट्रेंड है, ये लोअर हाइज यही इसके अंदर सिनेरियो बन रहा है। ऑल्दो इसका लॉन्ग ट्रेंड अप ट्रेंड है डेली टाइम फ्रेम पे, लेकिन जो स्विंग व्यू है वो इसका लोअर लोज का सिलसिला बन रहा है। इस वक्त अगर बात करता हूं मैं, तो इस वक्त इसका एक इमीडिएट रेजिस्टेंस लेवल आ रहा है 21 रुपये 79 पैसे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है, 15 मिनट या घंटे की क्लोजिंग कह लीजिए, एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है। अगर ये इसके ऊपर क्लोजिंग देने में कामयाब हो जाता है तो वेल एंड गुड है, फिर तो ये मजीद ऊपर जा सकता है। मान लीजिए यहाँ से 22 रुपये 30 पैसे से लेकर 23 रुपये या 24 रुपये तक ये अपनी मूवमेंट बना सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट लेवल है 21 रुपये 80 पैसे, इसके लिए इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर ये ब्रेक करता है तो बेहतरी है, फिर ये 22 रुपये 50 पैसे और ग्रेजुअली मजीद ये ऊपर जा सकते हैं। लेकिन अगर ये इस लेवल से घूमता है, कौन सा लेवल 21 रुपये 80 पैसे, तो फिर सेलिंग प्रेशर आ सकता है, क्योंकि वही बात है कि ये एक डाउन ट्रेंड है। ओवरऑल इसका लॉन्ग ट्रेंड अप ट्रेंड है, लेकिन कोशिश ये करनी है कि वही बात है एहतियात के साथ काम करना है, स्टॉप लॉसेस के साथ काम करना है। ओवरऑल बहुत ही अच्छा स्टॉक है पार्क इलेक्ट्रॉन। हमने देखा ये मार्केट के साथ ज़्यादा चल रहा है, मार्केट चलती है तो ये भी चलता है, मार्केट गिरती है तो ये भी गिरता है, तो मार्केट के साथ इसका काफ़ी एक अच्छा रिलेशन देखने को मिल रहा है। तो बहरहाल है अच्छा स्क्रिप्ट, ये भी इसका भी वही सिचुएशन बन रही है जो मार्केट के इस वक्त बन रही है। ठीक है, तो वही बात है, स्टॉप लॉसेस साथ होने चाहिए। ओवरऑल ये भी बेहतर है, पार्क इलेक्ट्रॉन के बेहतर है, ये भी ऊपर जा सकते हैं यहाँ से इंशाल्लाह, लेकिन स्टॉप लॉस जरूरी है। ये तो मैं कुछ आपको एनालिसिस के टेक्निक बता रहा हूँ, ठीक है ना। फिर कुछ लेवल्स मैं आप लोगों को यूनिटी के भी दे देता हूँ। यूनिटी अपने सपोर्ट लेवल से उठा है, जो कि बनता है 22 रुपये 50 से 23 रुपये का। ये जो लेवल था इसका अच्छा सपोर्ट लेवल था, पहले भी इसी लेवल से उठा था, तो एक अच्छे सपोर्ट लेवल से उठा है। मजीद देखा जाए तो इसने पहले एक लो लगाया था तकरीबन 23.5 का, और उसके बाद जो अगला इसने लो लगाया वो 22 रुपये 62 पैसे का बनाया। तो एक लोअर लो का सिलसिला जारी है। लेकिन अगर हम RSI को देखते हैं तो RSI ने एक हाई लो बनाया, तो मतलब एक बुलिश डाइवर्जेंस देखने को मिल रही है, एक सपोर्ट लेवल से ही उठा है। अब जो इसके रेजिस्टेंस लेवल आ रहे हैं 24 रुपये 50 पैसे पहला लेवल, फिर 25 रुपये 50 पैसे 26, और फिर 27 रुपये के पास के लेवल्स आ रहे हैं। तो इन लेवल्स के साथ यूनिटी के अंदर काम किया जा सकता है। तो बहरहाल ये इसकी सूरत हाल है, जहाँ जो इसका ये बना लिया 22 रुपये 50 पैसे जो है, ये इसके लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा स्विंग ट्रेडर्स के लिए। अगर ये इसको ब्रेक करता है तो मंदी है, वरना अगर ये अब इसको ब्रेक नहीं करता तो इंशाल्लाह ये एक रिकवरी की तरफ मूव कर सकता है, 25 से 27 की तरफ ये अपनी जो है मूवमेंट बना सकता है यूनिटी। बुलिश डाइवर्जेंस है, लेकिन वही बात है स्टॉप लॉस एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और अभी ये जो है वो एक रिकवरी शो कर रहा है। बेसिकली इसने गिरावट की थी 29 रुपये 25 पैसे से, तो एक बहुत बड़ी गिरावट की, गालिबन 7 रुपये के करीब की, 6.5 7 रुपये की गिरावट की है। तो अभी उसी के अगेंस्ट एक रिकवरी शो कर रहे हैं, तो अच्छे लेवल्स पे है, अच्छे लेवल से इसने सपोर्ट लिए, और काफ़ी हद तक बुलिश डाइवर्जेंस भी बनती हुई नज़र आ रही है। तो बहरहाल यही हो गया आज मार्केट का व्यू। इंशाल्लाह अपनी वीडियोस के थ्रू मेरी कोशिश यही होती है कि आप लोगों को जो है नॉलेज दी जाए, आप लोगों को बताया जाए कि एनालिसिस कैसे की जाती है। ठीक है, क्योंकि अगर आप एनालिसिस को जितना कॉम्प्लिकेटेड बनाएंगे ना, उतना ही वो कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा, जितना ईजी करेंगे उसको उतना ही आपके लिए ये ईजी होता जाएगा। ठीक है ना, जितना पेचीदा करेंगे उतना ही पेचीदा होगा। तो इसलिए कोशिश ये होती है कि मार्केट को जितना सिंपल तरीके से आप है ना समझ सकें, वो एक इम्पोर्टेंस होता है। अगर कॉम्प्लिकेटेड बनाएंगे तो फिर जो है आप खुद कंफ्यूज हो जाएंगे। कॉम्प्लिकेटेड, जितनी चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड होती है ना उतना आप जो है कंफ्यूज हो जाते हैं, जितनी चीज़ें सिंपल होंगी ना उतना आप इजीली कन्विंस हो पाएंगे। तो बहरहाल कोशिश क्या करें, खाली एक एक मैं रूल बता रहा हूँ, मार्केट में अगर सक्सेसफुल होना है ना तो है ना, अब दिमाग को फॉलो करो। ठीक है ना, अगर आप रूल्स के साथ करें काम, ठीक है, आपने सोच लिया कि मेरे पास स्टॉप लॉस ये है तो बस स्टॉप लॉस ले ले उधर, घबराए नहीं। ठीक है ना, ये नहीं यार ये शायद बढ़ जाए बढ़ जाए बढ़ जाए, ऐसा नहीं करना है। जहाँ आपने जो एक चीज तय कर ली ना, फिर उसी को ही फॉलो करो। उसी को अगर आप फॉलो करेंगे ना तो आप डेफिनेटली प्रॉफिट करेंगे। क्या होगा, एक बार गलत होंगे, दो बार गलत होंगे, लेकिन अगर आप उसको फॉलो नहीं करेंगे और लंबा लॉस किसी दिन होंगे ना, आपका सारा कमाया हुआ चला जाएगा। बस रूल्स को फॉलो करें तो आप मार्केट में सक्सेसफुल हो जाएंगे। बहरहाल इसके साथ इजाज़त चाहता हूँ, मैं हूं हमजा वसीम, PSX एनालिसिस से।